माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमारे साथ है महेश चंद्र पुनेठा जी। दोस्तों इन सबसे पहले गंगौली महोत्सव के बारे में इनके मन में विचार आया। तो सर आपके मन में ये विचार कैसे आया और इसके आयोजन करने में क्या क्या कठिनाइयाँ हुई? दरअसल पिथौरागढ़ में लंबे समय से शरदोत्सव होता रहता था। हम्म। हमारे बचपन के दिनों में हमने शरदोत्सव देखा। तो जब मैं फिर गंगोली हाट आया यहाँ नौकरी में, हम्म। तो यहाँ पर भी क्योंकि हम लोग थोड़ा एक्टिव थे इस क्षेत्र में, हम्म। तो हमें लगा कि क्यों नहीं यहाँ के युवाओं को मंच देने के लिए और यहाँ की लोक संस्कृति को सामने लाने के उद्देश्य से हम्म। हमने गंगावली महोत्सव करने का विचार बनाया। और उस संदर्भ में फिर यहाँ के जो जागरूक नागरिक थे उनसे बातचीत की, और जब फिर सहमति मिली, तमाम लोग एक मंच पर आए, तो 2005 में पहली बार गंगावली बसंतोत्सव के नाम से यह आयोजन हुआ यहाँ पर। और क्योंकि पहली बार आयोजन हो रहा था तो तमाम तरह की कठिनाइयाँ उस समय थी यहाँ पर। एक तो उस तरह के जो संसाधन हैं जो एक महोत्सव के आयोजन के लिए ज़रूरी होते हैं, वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। सारी चीज़ें पिथौरागढ़ से ही मंगानी पड़ी। और उस समय तक यहाँ पर महोत्सवों को लेकर कोई खास समझ भी नहीं थी कि कैसे होते हैं, क्या होता है, उनका आयोजन कैसे किया जाता है। और ख़ुद हमारा भी कोई ऐसा सीधे सीधे जुड़ाव कभी इस तरह के आयोजनों से नहीं रहा। तो तमाम लोगों से हमने संपर्क किया, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, और जगह जगह से कलाकार बुलाए। और एक कवि सम्मेलन हमने यहाँ पर आयोजित किया जिसमें पूरे उत्तराखंड भर से हिंदी और कुमाऊनी के जो सम्मानित और प्रतिष्ठित कवि थे उनको हमने यहाँ पर बुलाया। उसके अलावा बच्चों के लिए तमाम कार्यक्रम आयोजित किए, विचार गोष्ठियाँ आयोजित की, पुस्तक प्रदर्शनी उसमें लगाई गई। विचार गोष्ठी में हमने अलग अलग क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं उनको आमंत्रित किया। तो और पहला आयोजन था, लोगों में काफ़ी उत्सुकता थी, तो बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं आई, लोगों ने सपोर्ट किया। और क्योंकि पहला आयोजन था उसमें शासन की ओर से भी हमें कोई मदद नहीं मिली, जन सहयोग से ही वो आयोजन किया। और अच्छी बात ये रही कि जो तत्कालीन उप जिलाधिकारी थे यहाँ पर, उनका अच्छा सपोर्ट था। उन्होंने पूरी तरह से इस आयोजन में मदद की। तो एक अच्छी शुरुआत हुई। और उस समय ललित पाठक जी ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, तो उन्होंने भी काफ़ी उत्साह दिखाया और हमारे सुझाव को आगे बढ़ाया और अपनी सहमति दी इस आयोजन को करने में। तो एक अच्छा आयोजन हुआ। और यहाँ अब फिर से महाकाली महोत्सव के रूप में वो आयोजन हो रहा है। तो एक अच्छी परंपरा है जिसको आगे बढ़ाया गया है। बस यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस तरह के महोत्सवों की जो उपयोगिता है वो तभी होती है जब उसमें अधिक से अधिक स्थानीय प्रतिभाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है। अपनी लोक संस्कृति के बारे में उसमें चर्चा हो, परिचर्चा हो और आयोजन हो। अधिक से अधिक स्थानीय कलाकार जो है हमारे, उनको मंच मिले, छात्र छात्राओं को मंच मिले। तो इस तरह के आयोजनों से एक रचनात्मकता को आगे आने का मौका मिलता है। तो उस दृष्टि से ऐसे आयोजन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो अच्छी बात है, एक बार फिर से यह पहल यहाँ पर हुई है और हम पूरी जो आयोजन समिति है उसको साधुवाद देते हैं। अच्छा आयोजन हो रहा है। कल मैं जब वहाँ पर गया था, काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़कर वहाँ पर आ रही है। तो ठीक है, और इसके माध्यम से एक स्वस्थ मनोरंजन लोगों को दिया जाए
और उसमें विविधता हो, जगह जगह से कलाकार आ रहे हैं, अच्छी बात है। इससे हमारे स्थानीय कलाकारों को भी देखने समझने का मौका मिलता है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी शुरुआत इसको फिर से हम कहेंगे। तो स्वागत है, एक बार जोरदार तालियों के साथ सब लोग स्वागत करें पद्मश्री डॉक्टर शेखर पाठक जी और श्री महेश पुनेठा जी का। दो 2005 में जो गंगावली महोत्सव हुआ था, एक बहुत बड़े स्तर का वो महोत्सव था। उसके बाद 2 और महोत्सव हुए थे, उसमें पुनेठा जी का बहुत बड़ा स्वागत, बहुत बड़ा उनका उसमें सहयोग था। उनका बहुत बहुत आभार, उनका धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा हमारे गंगावली महोत्सव 2022 के अध्यक्ष श्री मुकेश रावल जी और श्री जीवन नेगी जी से कि वो हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनको सम्मानित करेंगे। पद्मश्री डॉक्टर शेखर पाठक जी, जो कि हमारे ही पटखोड़ा के रहने वाले हैं और एक बड़े इतिहासकार हैं, विद्वान हैं और एक बड़े लेखक हैं। तो समय समय पर जब हम उनको सुनते हैं विभिन्न माध्यमों से, तो हमको एक नई ऊर्जा मिलती है और हमें एक प्रेरणा मिलती है। और आज वो हमारे बीच हैं, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक उपलब्धि है और एक बड़ा अवसर है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप हमारे बीच आए और हमें आपका आशीर्वाद मिला। ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर हम उनका सम्मान कर रहे हैं। हमारे गंगावली महोत्सव समिति के अध्यक्ष मुकेश रावल जी और जीवन नेगी जी द्वारा हमारे अतिथियों को ये स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। महेश पुनेठा जी हमारे बीच हैं, विराजमान यहाँ पर मंच पर हैं। तो 2004-05 का जो गंगावली महोत्सव हुआ था, वो इन्हीं की सोच का नतीजा था जो मैंने बताया। और आज हम महाकाली महोत्सव जो यहाँ पर आयोजित किया गया है, ये उन्हीं की सोच की बदौलत है जो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर पाए हैं। श्री महेश पुनेठा जी को सम्मानित करेंगे, नरेंद्र रावल जी और जीवन नेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर पधारने के लिए। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर शेखर पाठक जी से, आप यहाँ पर आए हैं, आशीष वचन के रूप में 2 शब्द आप हमको आशीर्वाद के रूप में देंगे। श्री महाकाली महोत्सव के सभी आयोजक मंडल के सदस्य, हमारे गंगावली महोत्सव के पुराने स्वप्नदर्शी महेश पुनेठा जी जो पिथौरागढ़ से संयोग से आज पधारे हैं, और गंगावली के समस्त मेरे प्रिय भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों। मुझे याद है कि 5 या 6 साल में जब गंगावली महोत्सव हुआ था, तो मैं आया था उसमें और बहुत आनंद रहा। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई और बड़ा उत्साह था। लेकिन धीरे धीरे वो फिर आगे को वो क्रम, वो सिलसिला नहीं चल पाया। इस साल हमारे मित्रों ने फिर ये शुरुआत की।